अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एडवांटिशियस रूट एंड मॉडिफिकेशन आर टाइप्स ऑफ एडवांटिशियस रूट। तो पहले हम एडवांटिशियस रूट को डिफाइन करते हैं कि एडवांटिशियस रूट है क्या। द रूट्स अराइज्ड फ्रॉम एनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन सीड इज कॉल्ड एडवांटिशियस रूट्स। वो रूट जो सीड के अलावा बाकी प्लांट के जिस पार्ट से भी अराइज हो जाते हैं उस रूट्स को हम कहते हैं एडवांटिशियस रूट्स। और यहाँ पर ये भी नोट कर ले, ये जो एडवांटिशियस रूट होते हैं ये चूंकि डायरेक्टली सीड से अराइज नहीं हो जाते, इसी वजह से इसको हम एक्चुअल और ट्रू रूट भी नहीं कहते हैं। और ये टेप रूट की तरह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट पर भी मुश्तमिल नहीं होते हैं। और ये जो एडवांटिशियस रूट होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकाट प्लांट की, ये अमूमन मोनोकाट प्लांट में पाए जाते हैं। तो एडवांटिशियस रूट जो है इसके 5 मॉडिफाइड फॉर्म है। फर्स्ट जो है वो है अंडरग्राउंड और सबटेरेनियन एडवांटिशियस रूट, सेकंड है पार्टली सबटेरेनियन एडवांटिशियस रूट, थर्ड वन है एरियल एडवांटिशियस रूट, फोर्थ वन है पैरासिटिक रूट और फिफ्थ वन है एक्वेटिक रूट्स। तो पहले हम लेते हैं अंडरग्राउंड और सबटेरेनियन एडवांटिशियस रूट्स। तो यहाँ पर ये नोट कर ले, अंडरग्राउंड और सबटेरेनियन का मतलब है जमीन के अंदर। तो वो एडवांटिशियस रूट जो कंप्लीटली इनसाइड द सॉइल होते हैं, यानी कि वो कंप्लीटली जमीन के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड और सबटेरेनियन एडवांटिशियस रूट्स। और ये अंडरग्राउंड और सबटेरेनियन एडवांटिशियस रूट जो ये दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं फाइब्रस रूट और एक को हम कहते हैं ट्यूबरस रूट। तो ये जो फाइब्रस रूट होते हैं ये फाइबर लाइक रूट्स होते हैं, इसलिए इसको फाइब्रस रूट्स कहते हैं। फाइबर लाइक का मतलब कि ये लॉन्ग होते हैं एंड स्लेंडर होते हैं। स्लेंडर का मतलब है तीन होते हैं, पतले होते हैं। अब ये जो फाइब्रस रूट होते हैं ये या तो अराइज होते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ एरेक्ट स्टेम। फॉर एग्जांपल इसी तरह ये हमारे साथ सपोज कर ले कि साइल है, ये एरेक्ट स्टेम है, ये लीव्स हैं। ये जो फाइब्रस रूट होते हैं ये इसी तरह या एरेक्ट स्टेम के बेस से अराइज हो जाते हैं इसी तरह, और ये या तो अराइज हो जाते हैं फ्रॉम क्रीपिंग स्टेम। अब क्रीपिंग स्टेम जो ये क्या होता है, वो स्टेम जो जमीन के सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है, जमीन के सरफेस पर पहला होता है, यानी कि ये एरेक्ट फॉर्म में नहीं होता, तो उस स्टेम को हम कहते हैं क्रीपिंग स्टेम। मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के थ्रू बताता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ सॉइल सरफेस है और ये एरेक्ट स्टेम है, ये एडवांटिशियस रूट है। तो इस एडवांटिशियस रूट से इस तरह एक स्टेम जो वो अराइज हो जाता है और इस तरह जमीन के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं क्रीपिंग स्टेम। तो ये जो फाइब्रस रूट होते हैं ये इसी तरह क्रीपिंग स्टेम से अराइज हो जाते हैं इस तरह, और फिर यहां से एक एरेक्ट स्टेम जो है वो डिवेलप हो जाता है। थर्ड जो है ये फाइब्रस रूट या अराइज हो जाते हैं फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, या अंडरग्राउंड स्टेम को हम राइजोम भी कहते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम किस तरह होता है, फॉर एग्जांपल ये सॉइल सरफेस है, तो ये कोई स्टेम है जो इनसाइड द सॉइल है, यानी कंप्लीटली इनसाइड द सॉइल है। तो इसी तरह इससे अराइज हो जाते हैं। यानी ये जो फाइब्रस रूट्स होते हैं ये या एरेक्ट स्टेम के बेस से अराइज हो जाते हैं, या क्रीपिंग स्टेम से अराइज हो जाते हैं, या अंडरग्राउंड स्टेम और राइजोम से अराइज हो जाते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है ग्रासीज। ग्रासीज में ये फाइब्रस रूट पाए जाते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है ट्यूबरस रूट। तो ये जो ट्यूबरस रूट होते हैं ये
स्वोलन रूट होते हैं। स्वोलन का मतलब कि ये साइज में बड़े होते हैं, और ये स्वोलन इसलिए होते हैं क्योंकि स्टोर फूड मटेरियल, इसमें फूड मटेरियल जो वो स्टोर होती है, इसलिए ये स्वोलन होते हैं, इसी तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल ये साइल सरफेस है, ये कोई स्टेम है। अब ये जो ट्यूबरस रूट होते हैं इस तरह स्वोलन होते हैं। ये एक ट्यूबरस रूट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो इस तरह ये स्वोलन होते हैं, और स्वोलन इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें स्टोर फूड जो है वो मौजूद होती है। इसकी जो एग्जांपल है वो दालिया है, स्वीट पोटैटो है, और एस्पेरेगस। अगर आप लोग दाल या स्वीट पोटैटो एस्पेरेगस के रूट्स को देख लेंगे तो वहां पर आप लोगों को ट्यूबरस रूट जो है वो मिलेंगे, और इसमें फिर फूड जो है वो भी स्टोर होगा। तो सेकंड जो टाइप है या मॉडिफाइड फॉर्म है एडवांटिशियस रूट्स का, वो है पार्टली सबटेरेनियन एडवांटिशियस रूट। तो वो एडवांटिशियस रूट जिसकी कुछ पार्ट जो है वो इनसाइड द सॉइल होती है, यानी कि जमीन के अंदर होती है, और कुछ पार्ट जो है वो आउटसाइड द सॉइल होती है, यानी कि एयर में होती है। तो उस एडवांटिशियस रूट को हम कहते हैं पार्टली सबटेरेनियन एडवांटिशियस रूट्स। और ये तीन तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रूफ रूट, दूसरे को हम कहते हैं स्टील रूट, और थर्ड जो है एरेटिंग आर, न्यूमेटोफोर आर, रिस्पायरेटरी रूट। तो पहले हम लेते हैं प्रूफ रूट को, कि किस तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ आर्थ सरफेस है, सॉइल का सरफेस है, और ये एक प्लांट है जिससे ये ब्रांचेस जो ये अराइज हुए हैं। तो ये जो प्रूफ रूट होते हैं, प्रूफ रूट, ये जो एरियल ब्रांचेस होते हैं प्लांट के, इससे अराइज हो जाते हैं इस तरह, और ये इसी तरह नीचे आ जाते हैं और फिर इनसाइड द सॉइल चले जाते हैं इसी तरह। तो इसको हम कहते हैं प्रूफ रूट्स। अब ये जो प्रूफ रूट्स है ये एयर से भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, और सॉइल से भी वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो प्रूफ रूट होते हैं ये इस ब्रांचेस को सपोर्ट देते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है बनियाना, रबर ट्री, और कुछ और भी फाइकस के स्पीशीज है जिसमें आप लोगों को ये प्रूफ रूट जो है ये मिलेंगे। सेकंड जो टाइप है वो है स्टील रूट। तो ये जो स्टील रूट होते हैं ये अराइज हो जाते हैं प्लांट्स के नोड से और जमीन के इनसाइड चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ सॉइल सरफेस है, ये कोई प्लांट है और ये इसके क्या है, नोड हैं। तो ये जो स्टील रूट होते हैं इस तरह नोड से अराइव हो जाते हैं और इनसाइड द सॉइल चले जाते हैं इसी तरह। और ये जो स्टील रूट होते हैं ये फिर सॉइल से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है मेज, शुगर केन, यानी ये तो आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखे होंगे। मेज, शुगर केन वगैरह में ये रूट होते हैं। इसकी जो अदर एग्जांपल है वो बेम्बो भी है, बेम्बो प्लांट जो इसमें भी आप लोगों को ये स्टील रूट जो है ये मिलेंगे। थर्ड जो टाइप है वो है
एरेटिंग और न्यूमेटोफोर और रिस्पायरेटरी रूट्स। तो ये आप लोगों को मिलेंगे हेलोफाइट्स प्लांट में या मैंग्रोव्स। और ये किस तरह होते हैं, ये इस तरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर ले कि ये क्या है, सॉइल सरफेस है, और ये हमारे साथ कोई मैंग्रोव प्लांट है या हेलोफाइट प्लांट है, और ये इसके अंडरग्राउंड रूट है। तो ये जो न्यूमेटोफोर होते हैं या रिस्पायरेटरी रूट, ये इस अंडरग्राउंड रूट से अराइज हो जाते हैं और आउटसाइड द साइल यानी कि एयर में आ जाते हैं, साइल से आउटसाइड आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर और रिस्पायरेटरी और एरेटिंग रूट। और इसमें पोर्स होते हैं, पोर, जिसको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स पोर्स। और इस पोर्स के थ्रू ये जो न्यूमेटोफोर होते हैं ये क्या करते हैं, एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके नतीजे में फिर ये रूट जो है ये रिस्पायरेशन करते हैं, या ये प्लांट जो है ये रिस्पायरेशन करते हैं। इसलिए इस रूट को रिस्पायरेटरी रूट भी कहा जाता है, क्योंकि ये एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये मैंग्रोव्स या हेलोफाइट प्लांट में क्यों होते हैं। देखो, ये जो हेलोफाइट प्लांट होते हैं, हेलोफाइट प्लांट हम किस प्लांट को कहते हैं, वो प्लांट जो साल्टेड एरिया में पाए जाते हैं। तो वहां पर जो वाटर होते हैं उसमें साल्ट मौजूद होता है, यानी कि ऑलमोस्ट वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं, जिसके नतीजे में फिर इस हेलोफाइट्स के लिए उस वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से इस प्लांट में ये न्यूमेटोफोर रूट जो है ये डेवलप हो जाते हैं, और इसमें फिर ये न्यूमेटोफोर पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं इस प्लांट के लिए, और इसमें फिर रिस्पायरेशन जो है वो होती है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो प्रूफ रूट है या स्टिल्ट है, ये न्यूमेटोफोर है, ये सारे ऐसे हैं जिसकी कुछ पार्ट जो है वो इनसाइड द सॉइल है, यहाँ पर भी, और कुछ पार्ट जो है वो एयर में है, यानी कि आउटसाइड द सॉइल है। इसलिए इसको हम पार्टली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो थर्ड जो टाइप है और मॉडिफाइड फॉर्म है एडवेंटिशियस रूट का, वो है एरियल एडवेंटिशियस रूट्स। वो एडवेंटिशियस रूट जिसका सॉइल के साथ यानी कि ग्राउंड के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता, वो कंप्लीटली एयर में पाए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एरियल एडवेंटिशियस रूट्स। और ये दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं क्लिंगिंग और क्लिम्बिंग रूट्स, और दूसरे को हम कहते हैं एब्जॉर्बिंग रूट्स। तो क्लिंगिंग का मतलब है चिमटना, और क्लिम्बिंग का मतलब है चढ़ना। तो ये जो क्लिंगिंग और क्लिम्बिंग रूट्स होते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं, ये जो क्लिंगिंग और क्लिम्बिंग प्लांट्स होते हैं इसमें पाए जाते हैं। क्लिंगिंग और क्लिम्बिंग प्लांट्स हम उस प्लांट को कहते हैं जो खुद एरेक्ट नहीं हो सकते, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे प्लांट का सहारा लेते हैं चढ़ने के लिए, तो उसको हम कहते हैं क्लिंगिंग और क्लिम्बिंग प्लांट्स। और इसमें ये क्लिंगिंग और क्लिम्बिंग रूट जो है ये पाए जाते हैं। ये जो रूट होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं टू टच और कांटेक्ट, यानी कि ये जो रूट है ये जब किसी ऑब्जेक्ट या प्लांट के साथ टच हो जाते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, ये स्टिकी फ्लूइड जो है उसको सेक्रेट कर लेते हैं। और ये जो स्टिकी फ्लूइड है इसकी कैरेक्टरिस्टिक यह है कि ये बहुत जल्द ड्राइज अप हो जाते हैं एयर में। अब ये जो रूट है वो इस फ्लूइड को अटैचमेंट के लिए यूज करते हैं, यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे प्लांट के साथ अटैचमेंट के लिए यूज करते हैं। और कुछ क्लिंगिंग प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें ये जो रूट होते हैं इसके जो टिप होते हैं या एपेक्स, इस पर डिस्क
लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डिवेलप हो जाते हैं, यानी कि इस तरह स्ट्रक्चर जो है वो डिवेलप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ ये क्लिंगिंग और क्लिम्बिंग रूट्स है, तो इसके जो टॉप होते हैं या एपेक्स उस पर इस तरह डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डिवेलप हो जाते हैं, और फिर ये प्लांट इस स्ट्रक्चर जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इसको भी अटैचमेंट के लिए यूज करते हैं, यानी कि दूसरे प्लांट या दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट के लिए यूज करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है लॉन्ग पेपर, और दूसरा जो है वो है मनी प्लांट। सेकंड जो टाइप है वो है एब्जॉर्बिंग रूट्स। तो एब्जॉर्बिंग रूट जो है ये आप लोगों को मिलेंगे एपिफाइट प्लांट में। एपिफाइट्स प्लांट क्या होते हैं? ये जो एपिफाइट्स प्लांट होते हैं ये स्मॉल प्लांट होते हैं जो दूसरे लार्ज प्लांट के स्टेम के ऊपर ग्रो करते हैं, यानी कि इस तरह फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ कोई लार्ज प्लांट है, तो जो एपिफाइट्स प्लांट होते हैं ये दूसरे लार्ज प्लांट के स्टेम के ऊपर इस तरह ग्रो करते हैं। तो ये जो प्लांट होते हैं इसमें एब्जॉर्बिंग रूट्स होते हैं। एब्जॉर्बिंग रूट्स ये एब्जॉर्बिंग रूट्स क्या करते हैं? ये डायरेक्टली एयर से इस एपिफाइट प्लांट के लिए मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि ये जो एपिफाइट प्लांट होते हैं इसका साइल के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये दूसरे प्लांट के ट्रंक यानी स्टेम के ऊपर ग्रो करते हैं, तो इसलिए इसमें ये रूट प्रेजेंट होते हैं, और ये रूट जो ये मॉइस्चर जो एयर से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। बस ऐसे एपिफाइट भी होते हैं जिसके ये जो एब्जॉर्बिंग रूट होते हैं उसके ऊपर डेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और उस डेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू को हम क्या कहते हैं? वेलामीन। और ये वेलामीन जो है ये जो डेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू है ये क्या करते हैं? ये वाटर को एयर से एब्जॉर्ब भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं। तो ये जो एब्जॉर्बिंग रूट्स होते हैं ये एपिफाइट प्लांट में आप लोगों को मिलेंगे। तो फोर्थ जो टाइप है और मॉडिफाइड फॉर्म है एडवेंटिशियस रूट्स का वो है पैरासिटिक रूट्स। तो ये जो पैरासिटिक रूट्स होते हैं ये पाए जाते हैं पैरासिटिक प्लांट्स में। पैरासिटिक प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं? वो प्लांट्स जो खुद अपने लिए फूड जो वो प्रिपेयर नहीं कर सकते, यानी कि नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, दूसरे प्लांट से फूड जो है वो क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कास्कोटा। कास्कोटा कास्कोटा जो आप लोगों ने देखा होगा ये येलो कलर के होते हैं। येलो कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसमें क्लोरोफिल जो है वो नहीं होता। ये दूसरे प्लांट पर नेटवर्क जाल की तरह जो है वो स्प्रेड होते हैं। तो ये जो कास्कोटा है इसमें ये पैरासिटिक रूट्स होते हैं। तो ये कास्कोटा क्या कर लेते हैं, यानी कि ये पैरासिटिक प्लांट जो ये क्या कर लेते हैं, वो इस रूट्स को जो होस्ट प्लांट होती है उसके स्टेम में या ब्रांच में इंटर कर लेते हैं, और इसके थ्रू फिर ये जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं वो फूड जो ऑब्टेन करते हैं होस्ट प्लांट से। इसको हम होस्टोरिया भी कहते हैं। ये जो पैरासिटिक रूट है इसको हम होस्टोरिया भी कहते हैं। लास्ट जो टाइप है या मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी कि फिफ्थ जो टाइप है या मॉडिफाइड फॉर्म है एडवेंटिशियस रूट का वो है एक्वेटिक रूट्स। तो ये जो एक्वेटिक रूट होते हैं ये पाए जाते हैं वाटर प्लांट में, यानी वो प्लांट जो वाटर में पाए जाते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हाइड्रेला। तो हाइड्रेला में ये आप लोगों को एक्वेटिक रूट जो ये मिलेंगे, और ये जो एक्वेटिक रूट होते हैं ये स्टेम से अराइज हो जाते हैं, और वाटर में ये क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। और ये भी नोट कर ले कि ये जो एक्वेटिक रूट होते हैं इसमें नो रूट हेयर्स,
इस पर रूट्स है जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये थे एडवांटेशियस रूट एंड टाइप्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडवांटेशियस रूट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।